बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसे हैं? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और दिल से दुआ है कि आप जहाँ रहें हैप्पी रहें, हेल्दी रहें। तो मैं हूँ मारिया अंसारी और ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल मारिया अंसारी फूड सीक्रेट्स, जिसमें आज हम बनाएंगे आपकी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट के ऊपर यखनी पुलाव। तो यखनी पुलाव बनाने के लिए मेरे पास 1 किलो चिकन है और हाफ़ के जी मेरे पास चावल हैं, टमाटर हैं, हरी मिर्चें हैं, प्याज हैं, गरम मसाला है जो कि साबुत होता है, अदरक लहसुन का पेस्ट है, लेमन है, बाकी सारे मसाले हैं और तेज़ पत्ता भी है, वो अलग से पड़ा हुआ है और पानी इसमें हम शामिल करेंगे। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं। और शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को भी लाइक कर लिया करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम लेंगे कढ़ाई, उसमें हम डालेंगे पानी, ये देखिए इस तरह से। और इसकी हम सबसे पहले बनाएंगे यखनी। तो ये हमारे पास हाफ़ के जी चावल हैं और उस हिसाब से हमने डाल दिया है इसमें तकरीबन 1 किलो से थोड़ा सा पानी ज़्यादा है। और एक दालचीनी का टुकड़ा है, थोड़ा सा प्याज है, हाफ़ लेमन इसमें डाल दिया। और अब हम इसमें डालेंगे, ये देखिए ये साबुत मिर्चें हैं, कुछ ग्रीन हैं, कुछ रेड वाली हैं और डंडी समेत हैं। 2 बादियान के फूल इसमें डाल दिए और ये बड़े वाली जो ब्लैक इलायची होती है वो डाल दी और ये छोटी हरी इलायचियाँ डाल दी हैं और 1 चम्मच नमक इस हिसाब से जो कि हमारे चावलों के लिए काफ़ी होगा, और 1 चम्मच ज़ीरा पाउडर और 1 चम्मच इसके साथ डाल दिया है अदरक लहसुन का पेस्ट। और ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसमें हमने डाल दिया है जो हमारे पास चिकन था। तो ये सारा हमारा जो सामान है जो हमने पानी में डाला है, इसका हम बनाएंगे यखनी। तो यखनी को पकने देते हैं। अब चलते हैं दूसरी साइड पे जहाँ पे हम मसाला फ्राई करेंगे। तो ये देखिए दूसरी साइड पे हमने रखी है कढ़ाई, इसमें डालेंगे ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए इसमें हमने डाल दिया है हाफ़ कप ऑयल का। इसमें हम डालेंगे 3 बड़े साइज़ के कटे हुए प्याज और प्याज को हमने रूटीन के मुताबिक गोल्डन कलर देना है, तो इसको गोल्डन करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से इसका कलर होना चाहिए, कहीं से वाइट कहीं से गोल्डन, अदरवाइज़ वो फिर पुलाव का कलर डार्क होगा और डार्क कलर अच्छा नहीं लगता। तो अब हम इसमें डालेंगे 3-4 तेज़पत्ता, बे लीव्स, ये देखिए। तो इसमें हमने ये डाल दिए हैं 3 तेज़पत्ते और तेज़पत्ता इनफैक्ट होता है ये। तो अब इसमें हम डालेंगे, हमारे पास जो है दालचीनी के टुकड़े हैं, बादियान के फूल हैं, बड़ी इलायची है, छोटी इलायची है, इस तरह से मिले जुले गरम मसाले हैं वो हमने साथ ही सारे डाल दिए हैं। और ये अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें डाल दिया है 2 टेबल स्पून। 2 मिनट के बाद इसमें हम ऐड कर देंगे टमाटर। ये देखिए ये 3 बड़े साइज़ के टमाटर थे कटे हुए, वो साथ ही डाल दिए हैं और इसको हम 2 मिनट के लिए पकाएंगे। और अब यहाँ पे इसमें ऐड करेंगे, ये देखिए 1 चम्मच काली मिर्च का पाउडर और 1 चम्मच अब इसमें जाएगा जो हमारे पास है ज़ीरा पाउडर। और अब हम इसमें ऐड करेंगे सूखे धनिया का 1 चम्मच। तो सूखा धनिया पाउडर इसमें डाल दिया है। और ये देखिए ये 1 टीस्पून है कुटी हुई लाल मिर्च जो कि ख़त्म हो गई थी, इस पर फिर मुझे मंगवानी पड़ेगी। तो ये हमने इसमें डाल दी है। इसको हमने अच्छे तरीके से मसालों को ऑयल के अंदर फ्राई करना है 2 मिनट के लिए। तो ये देखिए दूसरी साइड पे जो हमारी यखनी है वो माशाल्लाह बिल्कुल बनके तैयार हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि इसका जो यखनी है वो कितनी गाढ़ी हो चुकी है। और अब हम चिकन को डाल रहे हैं अपने मसाले के अंदर। तो इस तरह से सारा चिकन निकाल के हमने मसाले के अंदर डालना है और इसको फिर हमने अच्छे तरीके से इसमें 5 से 6 मिनट के लिए फ्राई करना है। तो बहुत शुक्रिया आप सबका, आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स का। तो बहुत ही रिस्पेक्ट होता है आपके कमेंट्स के अंदर, बहुत ज़्यादा प्यार होता है, बहुत सारी दुआएं होती हैं, तो थैंक यू सो मच। तो ये देखिए 5 मिनट हमने गोश्त को फ्राई कर लिया है, अच्छे तरीके से भून लिया है। अब इसमें डालेंगे यखनी। तो ये जनाब हमारा जो यखनी पुलाव है वो तैयार हो रहा है और यखनी डाल दी है। इसको अब हमने मिक्स करना है क्योंकि यहाँ पे कुछ भी पकाने की और ज़रूरत नहीं है। तो ये देखिए सारे जो मसाले थे, जो यखनी है, जो मीट है, अब वो अच्छे तरीके से बॉयल हो रहे हैं। तो अब डालेंगे इसमें हम चावल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये हाफ़ के जी मेरे पास चावल थे जिनको 2 घंटे से भिगो के रखा हुआ था।
तो चावल हमने डाल दिए हैं सारे अपनी यखनी के अंदर, ताकि हमारा बहुत ही मज़े का, बहुत ही टेस्टी यखनी पुलाव जो है वो तैयार हो सके। तो ये देखिए बहुत अच्छे से पक रहा है। अच्छा, आप चाहें तो कुछ लोग यखनी का जो सामान होता है वो उसको निकाल लेते हैं उसमें से, मगर मैं जैसे सामान होता है वो पूरा इसमें डाल देती हूँ। तो ये देखिए हमने 5 मिनट के लिए ढक्कन लगा के इसको पकाया है, और यहाँ पे जो फ्लेम है उसको हमने थोड़ा सा स्लो रखना है, अदरवाइज़ पानी ड्राई हो जाएगा और जो चावल हैं वो कच्चे रह जाएंगे। तो अब इसका पानी ड्राई हो चुका है, अब हमने इसको दम लगाना है। तो यखनी पुलाव का इस तरह से कलर होना चाहिए, थोड़ा सा वाइट वाइट। तो ये दम लगा दिया है 10 मिनट के लिए। तो ये देखिए 10 मिनट गुजर चुके हैं और अब हम इसका जो दम है उसको हटाएंगे। ये देखिए, तो माशाल्लाह ऐसी लुक होनी चाहिए पुलाव की। अब हम इसको चम्मच की डंडी से इसको अच्छे तरीके से हिलाएंगे, बड़ा चम्मच नहीं यूज़ करेंगे वरना जो चावल हैं, जो हमारा यखनी पुलाव है, उसके चावल टूट जाएंगे। तो ये रेडी है, आपको दिखाते हैं इसकी फ़ाइनल लुक। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह आपका यखनी पुलाव बनके तैयार है। आप देख सकते हैं इसकी लुक, इसके कलर, इसका जो टेक्सचर है, इसके जो चावल हैं इस तरह से होने चाहिए। तो इस तरीके से आप भी बनाइए, मेथड को फॉलो करिएगा, रेसिपी को ऐसे ही बनाइएगा। तो थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।